महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम के बारे में। पहला, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ना। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वित से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वित ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वित के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वित का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। दूसरा, भीम का घमंड किया चोर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी वे गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गए जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तीसरा, अर्जुन का घमंड चूर किया। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करना था तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी के उस पार उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उसने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूँगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं तभी सेतु टूट जाता है। चौथा, बलराम जी के घमंड को चूर किया। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूँगा। तब वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। 5वां महाभारत युद्ध। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रक्त सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके वीडियो बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।